हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कोई विशेष टॉपिक नहीं है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे आगामी एग्ज़ाम का हो या मेरे किसी स्कोर कार्ड का हो या मेरे किसी एग्ज़ाम का रिव्यू हो। ये किसी से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ हमारे जैसे उन सभी विद्यार्थियों से रिलेटेड है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्या, मैं पूछने वाली हूँ, अगर मेरी वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँच जाती है, मेरे जैसे हमारे जैसे विद्यार्थियों के पास पहुँचती है जो इस समस्या से परेशान है, तो हम सोचते हैं कि जो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जगह जगह पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इन मुद्दों को उठा रहे हैं, पर इस पर विशेष तौर पर इन सब बातों पे चर्चा नहीं हो पा रही है। तो क्या दिक्कतें हैं, क्या मतलब क्यों गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं कर रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की, कि जो भी हाल ही में हुआ है। बात ये भी हाल ही में नहीं हुआ, गवर्नमेंट के लिए ये भी जो मुद्दा है वो पुराना हो चुका है, क्योंकि देख रहे हैं आपने इतनी सारे प्रोटेस्ट सुने, इतनी ज़्यादा धरना सुनी, कैंडल मार्च देखा, क्या क्या नहीं देखा, पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट सुनने को मिला? कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं समझती हूँ कि क्या गवर्नमेंट खुद से तैयार हो जाती है, खुद से बन जाती है। आने वाला भविष्य जो आपके सामने सड़कों पे उतर आया है, उसको देख के आपको क्या कोई चिंता नहीं है? उनके भविष्य के बारे में आप कुछ नहीं सोचते क्या? आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने वोट बैंक के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमारा क्या कोई भविष्य नहीं है? आप देखेंगे कि यूपी लेखपाल एग्ज़ाम में इतने बड़े स्तर पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, इतनी सारे न्यूज़ फैले, इतने लोगों ने इतनी बातें कही, साक्ष्य रखे, सब कुछ सारी चर्चाएं हुई, पर गवर्नमेंट ने उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, ना ही कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ उसके एक दिन बाद जो कह दिया था वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर उठती है। अब ना ही वो मिटने वाली है, ना ही गवर्नमेंट उस पर कोई अपना दूसरा निर्णय देने वाली है। जैसा ऐसा लगता है कि जो उसने एक बार कह दिया है उस पर वो दोबारा कोई चर्चा नहीं करेगी। तो भाई क्यों यूपी लेखपाल एग्ज़ाम में जहाँ पे सेंटर बताए जा रहे हैं कि गलत हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे क्यों नहीं देखते? वहाँ के CCTV कैमराज आप क्यों नहीं वायरल करते, क्यों नहीं उन सबके सामने लेके आते? आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया कि पारदर्शिता और बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्जाम संपन्न हुआ है, बस हो गया। तो क्यों निकाला था आपने उन्हें 2:30 बजे बाहर? ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते हैं और मुझे लगता है क्या मैं उस काबिल नहीं, मुझे बार बार एहसास दिलाया जाता है कि मैं उस काबिल नहीं कि मैं गवर्नमेंट के पास जा करके अपने अधिकार का भी मांग कर सकूँ, क्योंकि जिसने उतने सारे बच्चों के नहीं सुने उनके लिए मैं क्या हूँ। फिर भी बहुत हार के सोच समझ के मैं सोची क्यों ना मैं एक वीडियो, हो सकता है कि मेरी वीडियो के थ्रू कुछ भला हो जाए। तो आप भाई, आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट से हम लाखों स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल सकती है। तो उसे चेक करिए। हो सकता है स्थिति कभी सही नहीं होती, सबकी एक जैसी नहीं होती, पलट जाती है। भगवान ना करे कभी आपके दिन भी बदल जाए, आप भी हमारी लाइनों में खड़े हों। तो वो दुर्दिन देखने से अच्छा है कि अगर आप हमारे साथ अच्छा करेंगे तो सब आपके साथ अच्छा होगा। तो आप उसको देखिए, समझिए, और अगर कहीं से कोई गलती आ रही है तो प्लीज़ री एग्ज़ाम कराइए। बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा टॉपिक है, आपने बोला कि यूपीएसआई में, अब तो यूपीएसआई का मुद्दा ही खत्म हो गया भाई। कोई पूछता है, कहीं भी चर्चाएं हैं, हम हार चुके हैं, हम स्टूडेंट हार गए हैं उस चर्चा को लेके। हम क्यों बात करेंगे यूपीएसआई की, जब अगला एग्जाम भी हमारा उसी मॉडल पे। अब आप सुन रहे हैं कहीं यूट्यूब पे, कहीं पे भी बहुत सर्च करने के बाद कहीं में मिलेगा कि यूपीएसआई स्कोर कार्ड की मांग भी हो रही है। कहीं लोगों को लगता है कि अब सिर्फ एक मुद्दे उठाओ जिस पर गवर्नमेंट ध्यान दे, पर गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान नहीं देती। क्या हो गया है, क्या ऐसा किया है हमने, या गवर्नमेंट क्या चाहती है हम विद्यार्थियों, तो हमें समझ में नहीं आता। कि दूसरे पेपर में कोई ध्यान दिया जाएगी, फिर उस पर चर्चा होने लगी, तो फिर लेखपाल वाला मुद्दा भी बंद हो जाएगा। यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है। अगर आपने स्कोर कार्ड जारी करने का ठेका नहीं लिया था तो फिर आपने क्यों बोला 2023 वाली वैकेंसी में कि यूपी पुलिस का स्कोर कार्ड फाइनल होने के बाद हम कैसे भरोसा कर लें आप फाइनल में देंगे कि नहीं देंगे? आपने दिया 2023 की, 2026 चल रहा है, आपने नहीं दिया उसका, तो फिर किस भरोसे पे हम इंतजार करें कि आप यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी करेंगे? आप अभी क्यों नहीं दे रहे? आखिर आपने सारे रिजल्ट उसी के आधार पर निर्धारित किया ना, तो आपको देना चाहिए वो स्कोर कार्ड। आपके पास नंबर आपको सिर्फ एक की दबाना है और सारे स्कोर कार्ड अपलोड हो जाएंगे। खिलवाड़ तो हमारे साथ हो रहा है ना। तीसरी बात करते हैं, मतलब किन आयोगों की बात की जाए? यूपी पीआरबी की बात की जाए कि यूपी SSSC की बात की जाए? यूपी SSSC की एक वैकेंसी है जो 2022 के पेट से हुई थी, यूपी SSSC 5262 की 5212 करके, मैं तो 5512, मुझे तो वो वैकेंसी ही नहीं याद रहती भाई कितनी थी। वैसी 2 वैकेंसियाँ आके टंगी हुई हैं, फिर 3200 कुछ की, वो भी 84, वो भी आके टंगी हुई है। कौन सी वैकेंसी को आप 2022 के पेट से हुए, 2022 के पेट से हुए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई, 2026 चल रहा है। चलो, इलेक्शन का मुद्दा फिक्स रहता है, ये डेट हुई, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस डेट को ओथ होगी और इस डेट को हमारे CM या PM सेलेक्ट हो गए, बन गए अपने चेयर पे बैठ के। ये चीज़ पहले से कंफर्म होती है। तो हमारा भविष्य क्यों नहीं देखते आप? 2022 की वैकेंसी को टांग के रखा है, अभी 2026 तक फाइनल नहीं हो पाई वो। क्यों भाई? 4 साल में तो एक सरकार बदल जाती है, पूरा एक सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है 5 साल में, और आप एक मामूली सी लेवल 3 के जॉब की वैकेंसी को टांग के रखें ताकि हम बच्चे हताश निराश होकर के अगली वैकेंसी की तैयारी में लग जाएं, शायद वो भी हमसे ना निकले। हमारी उम्मीदों को मानने वाला कोई और नहीं, आप लोग हैं। और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं मेरी तरह जो बहुत कुछ सोचते हैं, कह नहीं पाते हैं, पर हम सब सच में परेशान हैं भाई, सच में परेशान हैं। अगर ना होता उस वैकेंसी में, हमारा नाम ना होता, वो चलता, कम से कम ये तो लगता कि गवर्नमेंट हमारी एक्टिव है, वैकेंसियाँ आ रही हैं, फाइनल तो हो रही हैं। अगर आप में हमारे में कमी है तो ही हमारा नहीं हो रहा है, पर अब तो ये लगता है कि कमी हमारे में है या नहीं, ये इस बात पर हम सोचने लगते हैं कि कमी कहाँ रह जा रही है। 2022 से 26 तक में पता नहीं कितनी चीज़ें बदल जाती हैं।
क्या करते हैं आप लोग भाई? ऊपर से आप बात करते हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया। आपने हमारे भविष्य चौपट कर दिया है, फूँक दिया है। हम इस आस में रोज़ इंतज़ार करते हैं कि आज रिज़ल्ट आएगा, कल रिज़ल्ट आएगा, परसों रिज़ल्ट आएगा। हम सच में इस चीज़ से बहुत परेशान हैं और हम जैसे विद्यार्थियों की परेशानी अगर आप जैसे लोग नहीं समझेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी आवाज़ अभी इतनी बुलंद नहीं कि आप तक बिना पहुँचाए पहुँचा दीजिए। हमने अपनी पूरी कोशिशें की, प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया, बहुत कुछ हुआ। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही विनती है कि वो हम जैसे विद्यार्थियों की परेशानी, दर्द को समझे और प्लीज़ आगे अपनी प्रतिक्रिया दे। मौन किसी चीज़ का हल नहीं होता। आप चुप रह के कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ हमारे अंदर आक्रोश भर रहे हैं, हमें और आक्रोशित कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। इस चीज़ की कोई शिकायत नहीं है कि आप सरकार कैसे चलाते हैं, आपने रोड बनवाया कि नहीं बनवाया। अभी हमारी ज़रूरत हमारी आमदनी से, अगर वो हमें नहीं मिलेगी तो हम ज़्यादा आक्रोशित होंगे। आप 2000 सोचिए 22 की वैकेंसी को टांग के रखे हुए हैं। स्कोर कार्ड मांगने पर आप स्कोर कार्ड नहीं देते, री एग्ज़ाम की मांग पे आप सीधे बात को ख़त्म कर देते हैं। क्या करें हम? मजबूर हो गए हैं हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए, वरना हम भी बंद कमरों में पढ़ाई करने में हमें भी अच्छा लगता है। रोड पे इस 46 डिग्री के तापमान में लोग रोड पे आज घूम रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप नहीं समझ सकते उनके दर्द को। अगर आप समझते तो आपका स्टेटमेंट आता, अब अपनी बातें रखते। यूँ चुप होकर कमरों में बंद रह के नहीं, एसी में आराम नहीं करते। तो गवर्नमेंट से एक ही विनती है कि प्लीज़ हम लोग की बातों को समझिए, अपनी बातें रखें। बाकी क्या ही कहा जाए, जो चीज़ें हैं वो आगे पता चलेंगी और जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी के लिए जय श्री राम।